हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से बेहतर ढंग से आप लोगों की पढ़ाई जो है कंटिन्यू हो रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है देखने वाले हैं किसके बारे में, आपके क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 को, जो कि क्या है भाई, टाइटल क्या है चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये टाइटल समझना जरूरी है। अगर ये टाइटल समझ गया ना बच्चों, तो फिर आपकी आधी कहानी समझो पूरी समझ आ गई है। ठीक है, तो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मेरे हिसाब से इसमें आप वेरिएबल टर्म्स को सबसे पहले समझो, ये वेरिएबल होती क्या है। और इसको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि क्या होती है वेरिएबल करके। कब बताया था? जब पॉलिनोमियल को मैं एक्सप्लेन किया, पॉलिनोमियल को जब डिफाइन किया, देन हम लोग इस टर्म को यूज किए थे उस टाइम। अंडरस्टैंड? तो चलो फिर से हम देखते हैं कि ये वेरिएबल होती क्या है। ठीक, तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपका एक्स वाई जेड एंड ऐसा कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड, बस आपका आर हो गया, टी हो गया, एस हो गया, वी हो गया, कुछ भी ऐसा, ए बी सी, ये सब चीज क्या होती है? वेरिएबल। तो वेरिएबल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो अ वैल्यू दोज हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उसका कोई एक बोल सकते, जैसे कि मैं आपको बोल दूं आप एक्स मैंगो लेकर आओ, या आपको बोल दूं वाई मैंगो लेकर आओ, तो देन आप कितने मैंगो लेकर आओगे? आपको कंफर्म नहीं है। बट इन केस ऑफ मैं आपको डायरेक्टली बोलूं, कोई नंबर बोलूं कि आप 2 मैंगो लेकर आओ, 3 मैंगो लेकर आओ करके, ठीक है, तो इस केस में देखो ये 2 3 4 5 ये क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं या नॉन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नॉन वेरिएबल। किसको भाई? जो नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू, मैं आपको 1 मैंगो बोलूंगा तो आप 1 मैंगो ही लेकर आओगे, 2 मैंगो बोलूंगा तो 2 मैंगो ही लेकर आओगे, और 3 मैंगो बोलूंगा तो 3, वो फिक्स्ड वैल्यू और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जबकि वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो वेरी होते रहता है, वेरी मतलब चेंजेस होते रहता है। तो ठीक है, आप देखे होंगे एक्स वाई की वैल्यू जो है हर एक क्वेश्चन में उसकी आंसर अलग 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 आती है ना, तो इसलिए उसको बोला जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पर टू वेरिएबल यूज होगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल होगा, लाइक उसमें एक्स भी रहेंगे और वाई भी रहेंगे। अब ये इक्वेशन है, इट मींस यहाँ पर इक्वल टू के फॉर्म में उसको शो करते रहेंगे। बट इक्वेशन ऐसा नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन भी कैसा इक्वेशन है, खट्टा मीठा कैसा, वो बता दिए आपको, लिनियर इक्वेशन है। तो इस टर्म लिनियर का भी मीनिंग समझते चलो, तो आगे आपको यही समझना है कि ये लीनियर होती क्या है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लीनियर की अगर बात करें, ठीक, लीनियर इक्वेशन की अगर डिफाइन करें तो इसके पास क्या होती है? जब वेरिएबल, वेरिएबल सपोज दैट आपके पास एक्स है, तो एक्स या वाई की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है भाई? हाईएस्ट पावर जो होती है 1। क्लियर है? तो इक्वेशन दोज हैव हाईएस्ट पावर 1। हाईएस्ट पावर बोलो, चाहे इसी को आप बोल सकते हो डिग्री बोल सकते हो, जिसके पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। जो वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही बोल सकते या डिग्री बोल सकते वो 1 होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसको आप उसी टर्म में याद रखेंगे कि इक्वेशन दो जो है वो हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब लीनियर इक्वेशन भी कैसी होगी? 2 वेरिएबल वाली होगी, मतलब एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आपका यूज होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ये हो सकता है आपका। क्लियर है? हम बाय एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे आपको दिखा देता हूं कि 2 वेरिएबल किस तरीके से रहेंगे भाई। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसा, ये इस तरीके से 2x+5 = 0। सॉरी, ये नहीं होगी क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। 2x+3y = 5, ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ये आपका वेरिएबल हो सकता है ना। यहाँ पर 2x+3z = 3, ऐसा कुछ भी आती है इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, और जो दो वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर विल बी 1। अंडरस्टैंड? देन ये क्या कहलाती? आपका लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरीके से इस फॉर्म में ये होते हैं। अगर उसकी पावर ऐसा हो गया, सपोज दैट 2x² स्क्वेयर हो गया, मतलब 2 हो गया, मतलब ये आपके लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये चीजों को आपको समझते चलना है कि हाईएस्ट पावर 1 आपका होना चाहिए करके। क्लियर है? ये चीजें समझ गए। अब हम जो है सीधा सीधा इसको लीनियर इक्वेशन आपको बनाना सिखा देता हूं कि क्या आना चाहिए।
तो हम आपके बुक के सीधा पेज नंबर 31 पर आ गए। इसमें फॉर्मिंग इक्वेशंस, आपको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इक्वेशन फॉर्मिंग करना है, इक्वेशन बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो बोलेगा उसके हिसाब से। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको कराता हूं ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, समझ पाओ और आपका जो ये सेशन है 100% यूजफुल हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर सम डियर है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ डियर कितनी है, क्रेन्स कितनी है नहीं पता फॉरेस्ट में। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, लेकिन उसकी लेग की टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमें बता दिया कि 180 है करके। तब इसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्मिंग करना है। ये वाली अभी जरूरी नहीं है, इसको बेवजह दिया गया है। हम इक्वेशन बनाने के लिए उतना स्टेटमेंट जरूरी है। देयर आर सम डियर एंड सम क्रैन इन द फॉरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, उसके लेग को दे दिए। हमें नहीं बता रहा है कि कितनी डियर है कितने क्रैन्स है, बस उसके लेग कितने हैं वहां पर टोटल लेग को काउंट करके बता दिए इतना। तब वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले तो आपको देखो इस तरीका से ही इसको बनाना है। बनाने की तरीका जैसे बुक में दिया है, लेट द नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर को आप कोई सा भी एक वेरिएबल एक्स मान लिए, लेट द नंबर ऑफ क्रेन्स को इतना मान लिए। फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ये चीजें नहीं लिखोगे तब भी चलेगी क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपको पता है। ये दो जो टेक आउट किया हूं वो स्टेप लिखोगे क्योंकि आपको पता है द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर, डियर के पास कितने लेग्स होते हैं 4, इसलिए 4x हो गया। और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन्स, क्रेन्स के पास कितने होते हैं 2y होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि दोनों के टोटल पैर को, उसके लेग को अपन काउंट करेंगे देन वो कितना होती है 180 होती है। तो यहाँ पर 4x + 2y = 180 लिखेंगे। क्यों, यहाँ पर डायरेक्टली आप मान के चलो ये चीजें आप नहीं करते, इतना चीजें सपोज दैट ये चीजें आप नहीं करते, आप इसको लिखते, आप लिख सकते, इसको मैं नहीं बोलता नहीं लिख सकते, डायरेक्ट यहां पर लिखोगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द आपके स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जब अपन करेंगे तो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कौन कौन है भाई, डियर है और क्रेन्स है। तो डियर के कितने लेग्स होते हैं, डियर के 4 लेग होते हैं और डियर को अपन एक्स माने है ना, इसलिए ऐसा 4x हो जाएगा। प्लस अब क्रेन, क्रेन के कितने होते हैं, क्रेन मतलब बगुला भाई देखे होंगे आप लोग, उसके 2 होते हैं। तो 2y = टोटल जब दोनों के पैर को अपन काउंट करेंगे तब कितना होगा 180 होगा। ये इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज दैट इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट डाल देते, तो क्या डाल देते कि उसके नंबर टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लेग दिया है टोटल नंबर ऑफ उसके दे देते आइस, आइस को काउंट करके बता देते कि सबको अगर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आइस मान के चलो सपोज दैट 90 है बोल देते। तब इसकी इक्वेशन कैसे बनती, इसी चीज को सेम ऐसे ही करोगे। फिर अगेन लिखोगे इस तरीके से, देखो अब डियर के कितने आई होते हैं 2i होते हैं, इसलिए 2x हो जाएगा। और अगर क्रेन्स की बात करें तो क्रेन्स की भी 2i होते हैं, इसलिए 2y = 90। इस तरीके से ये हो जाती है। अंडरस्टैंड, इसी वे पे ही आपको बनाना होता है। क्लियर, ये आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, देखो 1 कॉपी और 2 पेंसिल कितना है 45 है। इसके लिए आपको इक्वेशन बनाना है। तो सिंपल इस तरीके से लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ कॉपी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल y। यहां तक कर लोगे। फिर आपको अगेन क्या लिखना है, अकॉर्डिंग, तो देखो इसके बाद आपको सिंपल से करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू तो स्टेटमेंट लिखेंगे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 कॉपी है और कॉपी को अपन क्या माने x है ना, तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 2 पेंसिल, इसलिए जिस y को कितने बार लिखना पड़ेगा 2y = इस टोटल कॉस्ट कितनी है भाई 45 रुपीज। तो इस तरीके से 45 आप लिख लेंगे और यही आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको स्टेटमेंट से। आपको क्या बनाने के लिए, इक्वेशन फॉर्मिंग करने के लिए। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को, ट्राई दिस दिया हुआ है तो इस ट्राई दिस को, इस क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, द सम ऑफ एनी 2 नंबर्स दिया हुआ है ना, सम करना है उसको। तो सिंपल सा आप मानोगे मैं डायरेक्ट इसका इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा लिखने का तरीका वही है भाई, आप लेट अस करके लिखना पड़ेगा है ना। द सम ऑफ 2, सम मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2
नंबर्स, तो दो नंबर हमें कौन सा है हमें नहीं पता, हमें फर्स्ट नंबर एक्स लेते हैं, सेकंड नंबर लेते हैं वाई, और दोनों को सम करने बोला इसलिए प्लस लिख दिया और 8 हो जाएगा 30 का फाइनल आंसर। फिर द डिफरेंस इन एजेस ऑफ शशांक एंड हिज फादर, तो शशांक की एज हम एक्स लेते हैं और उसके फादर की उसकी फादर का पहले ले लिए, फिर शशांक की वाई, तो दोनों का एज की जो डिफरेंस है वो 30 ईयर है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। फिर अ बेग हैज 1 रुपीज एंड 5 कॉइन्स, तो हम 1 रुपीज को क्या मान लेते हैं, सिंपल सी बात है एक्स, और 5 को 5y इक्वल टू 100, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 कॉपीज, देखो 3 पेन है तो 3x प्लस 4 कॉपी है तो 4y इक्वल टू 105, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर फॉर्म हैज सम हैंड्स, क्या है, सम हैंड्स है, सम काउस है और लेग्स 60, तो देखो हैंड्स के कितने लेग होते हैं, हैंड की अगर बात करें तो 2 लेग होते हैं तो 2x प्लस काउ की 4 लेग होती है, दैट्स वाई 4y इक्वल टू 60, आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये इसकी फाइनल आंसर हो रही, बहुत इजी वे पे। हालांकि आपको लिखने की जो पैटर्न है ऊपर में जो हम लोग देखे हैं यहाँ पर, इस तरीके से करोगे, लेट दी कॉस्ट लिया है ना, तो वहां पर लेट लेट करके आपको लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो सीधा चला जाएगा 42 पेज नंबर पर, हम 42 पेज नंबर पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये वाला टॉपिक जिसको आपको करना है, क्या कौन सा टॉपिक भाई, कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मेन इसका 3 मेथड होते हैं, तो 3 मेथड में हम सबसे पहले जो ग्राफिकल मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड का भी हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में ओवरव्यू देखने वाले कि उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, हम वही पॉइंट देखेंगे जिससे आपके आने वाले एक्सरसाइज 1 जो है बन जाए, ठीक है। तो देखो ग्राफिकल मेथड की अगर बात करें तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें, उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये हमें ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ कैसे बनाना है वो आगे की क्लास में, इस क्लास में हम ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं डील आउट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम जो है इसकी सॉल्यूशन बताना सीखेंगे कि कैसे होते हैं। तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट होते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आंसर देना होता है, इसको आप समझते चलो, इसको हाईलाइट करके रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसको आपको हाईलाइट करना है। व्हेन द लाइंस फॉर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वी से दैट द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, कब, जब इक्वेशन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कोई सा भी दो इक्वेशन है इस तरीके से लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इसकी सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब भी आपको कोई भी ऐसा डायग्राम दे दे एग्जाम में, या आपके टीचर आपको आइडेंटिफाई करने बोले इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट आउट कर रहे हैं, देन आप इसको क्या बोलोगे, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी लाइन, देन ये क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होती है। सिमिलरली आपको कि व्हेन द लाइन फॉर इक्वेशन आर पैरेलल, जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करते, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस तरीके से जब होते हैं देन वो क्या कहलाते हैं, इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तब उसके पास क्या होते हैं, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इस तरीके से तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं ना, तो इसकी कोई फाइनल आंसर नहीं होती, तो डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो इसको आपको याद रखना। फिर थर्ड कंडीशन जो है जिसको आपको याद रखना है, व्हेन द लाइंस फॉर द टू इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब वो देखो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में ही आ जाए, दोनों का दोनों लाइन, देन आप उसको क्या कहोगे, देखो हर एक जगह पर ये इंटरसेक्ट कर, मतलब हर एक जगह पे मेरे एक दूसरे के ऊपर में है ना दोनों लाइन, तब इस केस में ये क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके पास क्या, इसी को मेनी सॉल्यूशन भी बोला जाता है, या तो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन याद रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर इट बाय मेनी सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। तो तीनों आपको याद रखना चाहिए, जब देखो एक दूसरे के ऊपर में हो लाइन, कोइंसिडेंट हो, देन फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सॉल्यूशन, जब वो पैरेलल हो, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, मींस कट नहीं करते, देन वो क्या कहलाते हैं, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड फर्स्ट क्या था, इंटरसेक्ट, जब इंटरसेक्ट करते इस तरीके से बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, देन यूनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक चीजें हैं। साइज 1, हाँ तो ये रहा विजिबल आपको। तो इसमें देखो कंप्लीटली अगर एक्सरसाइज 1 की बात करें तो जो
दो टॉपिक मैं आपको कराया हूं ना, उन्हीं दो टॉपिक पर बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को करना है। अभी तक एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया, मैं इसकी बता देता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। बट जो छोटी क्वेश्चन कराया हूं मैं प्रीवियस क्लास में, उसकी पूछने जाने के चांसेस है, क्योंकि ये अगर पूछे जाते तो 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, और सीधा सीधा आपको पूछे जाते हैं 6 मार्क्स में। इस चैप्टर से 3 मार्क्स में कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन इसको नहीं पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो चांस कम है, बट फिर भी हमारे एक्सरसाइज में है, इस वजह से हम इसको आपको करा दे रहे हैं। तो आप लोग भी चीजों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या दिया हुआ है? द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। ठीक, ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स। देखो, आप लोग को ये चीजें समझना पड़ेगा क्या कि क्या दिया है और क्या करने के लिए बोल रहे हैं। सिंपल से, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल, क्रिकेट की जो कोच है स्कूल में, परचेज करते 3 बैट और 6 बॉल को इतना में, एंड 2 बॉल, क्या क्या दिया यहाँ पर कंडीशन, 2 बॉल अ बैट, मतलब सिंगल बैट दिया हुआ है, उसको इतना में खरीदते हैं। और यहाँ पर ये तो इतना के लिए हम इक्वेशन बनाना है, उसको उसके लिए सिंपल सा आपको बहुत ज्यादा करना नहीं है, लेट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है तो हम प्राइस मान के चलते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो मूव ऑन करते हैं हमारे किस पर, बोर्ड पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आपको करना क्या रहेगा उसको देखते चलेंगे। तो देखो क्या दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मानना पड़ेगा, है ना, लेट द, क्या लिखना पड़ेगा, प्राइस ऑफ, किसको, बेट। बेट के प्राइस को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। सिमिलरली लेट दी प्राइस ऑफ बॉल, ठीक है, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं वाई। क्लियर है? इतना काम तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, बहुत इजी है ये, यहां तक कर लोगे। फिर डायरेक्टली आप कुछ करना नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, या अकॉर्डिंग टू आपको लिख लेना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम सीधा सीधा दोनों ही स्टेटमेंट को एक साथ लेते हैं। तो मूव ऑन करो किस पर भाई, बुक पर। तो बुक देखो यहाँ पर 3 बैट है और 6 बॉल, फिर 3900। तो उसी को आपको वहां पर भी लिख लेना है कि कितना है भाई, सिंपल से 3 बैट 6 बॉल, तो उसको वहां पर लिखो। यहाँ पर 3 बैट है तो 3x प्लस 6 बॉल है, इसलिए 6y इक्वल टू 3900। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 एंड आंसर। ठीक, अगेन हम उसको क्या लिख सकते हैं, या अगेन लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। डायरेक्टली उसमें आगे वाले में क्या बोला गया था, आगे में देखो आपका बोला गया है कि अ बैट, मतलब एक बैट है और 2 बॉल, फिर उसका 1300। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इतना बस करना था, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल से इक्वेशन बना के दिखाना था। क्लियर? अपन हम देखते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्या उसमें दिया गया है। ठीक, इसमें देखो क्या बोला जाए, द सम ऑफ 2 नंबर, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर लेना है, उसको सम करना है। ठीक है, आपको पता है सम करना मतलब प्लस करना होता है। फिर यहाँ पर डिफरेंस मतलब उसको माइनस करना होता है। तो 2 चीज दिया हुआ है, तो दोनों चीज के हिसाब से यहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पर, फिर देखते हैं कि कैसे उसको करना है। तो देखो इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, वही काम करना पड़ेगा आपको, है ना। लेट दी, 2 नंबर बोला गया है ना, तो लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या कर लेते हैं, एक्स, एंड जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को आप लोग ले लो इस तरीके से वाई। फर्स्ट और सेकेंड नंबर कर लोगे, फिर सीधा सीधा कौन सा वाला लाइन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, है ना। सबसे पहले क्या बोला गया है कि उसको सम करना है, तो सम करने से हो रहा है, क्वेश्चन में देख लो एक बार, द सम ऑफ 2 नंबर 16 और डिफरेंट जो है 8 है,
तो जब अपन क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, तो मतलब दोनों नंबर को x प्लस वाई सम हो गया, तब कितना हो रहा है 16। तो ये हुआ एक आंसर। सिमिलरली इसको जब क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे मतलब माइनस करेंगे, तब इसकी आंसर कितनी होगी 8 होगी बोल रही है। तो ये हुआ आपका सेकंड आंसर। तो इस तरीके से सिंपल से आपको करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझते हुए ठीक है चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स इतना है ना। तो सिंपल से वही करना पड़ेगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको लिखने की तरीका तो आ गया है, तो मैं डायरेक्टली इसकी बताता हूं। 2 kg एप्पल्स है, मान लेना है आपको, है ना। 2 kg है तो उसको अपन कर लेते हैं क्या भाई, 2x लिखते हैं, प्लस 1 kg ग्रेप्स है तो y लिखते हैं 1 बस, इक्वल टू 160। तो एक आंसर ये हो जाएगा। फिर इन दी सेम ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स मतलब 2y इक्वल टू कितना हो रहा है 300। तो यहाँ पर 300 लिख दो, तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल आंसर। फिर नरेश सेड टू हिज फादर, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी घुमावदार है भाई, जिसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, वर्ड का खेल है, ठीक। तो देखो, नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 7 times you as, and 3 years from now I will be 3 times as old as you। क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है, ये वर्ड्स की खेल है, क्योंकि वर्ड्स में ही फंसते बहुत से बच्चे। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक।